इकाई का अंक पढ़ा चुके हैं। इसके बाद दहाई के अंक की पहली क्लास को लेकर आ चुके हैं। इसमें देखिए पहली क्लास में आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद कंसेप्टों को आज क्लियर कर दिया जाएगा। जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो इसके अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग आराम से समझ पाएंगे और लगा पाएंगे। देखिए दहाई के अंकों पर जो क्लासें होंगी वो अधिकतम 3 से 4 क्लासें होंगी। 3 से 4 क्लासों को लेने के बाद दहाई के अंक का सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कभी कभी कहा जाता है दहाई का अंक और कभी कभी कहा जाता है अंतिम 2 अंक। तो जब अंतिम 2 अंक बताना होता है तो हम इकाई और दहाई दोनों का बताया करते हैं, और जब केवल दहाई का कहेगा तो केवल दहाई का बताना होता है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं कि इसके कंसेप्ट कैसे बनते हैं और आपको बहुत आराम से समझना है। देखिए अगर हम कह देते हैं कि एक संख्या देखें लिख दी जाए, जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं 125 कह दिया जाए, तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम कह दें इकाई का अंक कितना होगा तो 5 हो जाएगा, फिर कहे दहाई का कितना होगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ समझना क्या है कि देखिए कहेगा अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंकों के लिए हम क्या कहेंगे कि जो 25 है इसमें अंतिम 2 अंक 2 और 5 होंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर हम कहें केवल दहाई का अंक कौन है तो आप कहेंगे 2 होगा, ये भी समझ गए होंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं पर कंडीशन ऐसे बन जाए कि यहाँ हो जाए 102 और हम कह दे बताइए अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा तो आप बता ले जाएंगे 2 होगा। फिर हम कह दें कि बताइए दहाई का अंक क्या होगा तो आप कहेंगे 0 होगा। अगर हम कह दें इकाई और दहाई दोनों का क्या हो जाएगा तो आप कह देंगे कितना 0 और 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पर जो है इकाई का अंक 5 दे दे और कह दे इसके दहाई का अंक क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई अंक ना हो तो आप लोग क्या करेंगे तो यहाँ पर 0 लगा के बता देंगे। मतलब यहाँ अपने आप 0 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई दशमलव नहीं लगा है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब चलिए हम इसके कंसेप्टों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जब हम दहाई का अंक निकालते हैं तो दहाई के अंक का मतलब क्या होता है कि इकाई के बाद का जो अंक होता है वही दहाई का अंक होता है। लेकिन अगर इसकी मैथ के अनुसार डिफिनीशन बताना हो तो क्या कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में 100 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है वही दहाई का अंक होता है। तो यहाँ उम्मीद है समझ गए होंगे। मतलब 100 से भाग देने पर जो 2 शेष प्राप्त होंगे उसमें इकाई का भी आएगा दहाई का भी आएगा। इकाई में क्या बताया गया था कि किसी भी संख्या में 10 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है वह इकाई का होता है। तो हम कह सकते हैं उसी तरह से कि अगर किसी भी संख्या में 100 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है वह दहाई का अंक होगा। इसी तरह से हम कह दें अगर सैकड़े का अंक क्या होगा तो आप लोग उसमें भाग किससे दे देंगे 1000 से। तो उम्मीद है कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को समझने से पहले आपको पहले और कुछ कंसेप्टों को समझना होगा। देखिए अगर हम कह दें एक संख्या 6 है, एक संख्या 6 है और इसमें कह दें कि बताइए 8 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जब आप मान लीजिए 6 में 8 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष क्या आ जाएगा। तो आप कहेंगे 8 में 6 से भाग देंगे नहीं जाएगी तो शेष कितना आ जाएगा 6। अब कुछ लोग देखिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देखेंगे 8 भी कट रहा है 6 भी कट रहा है तो वो कटाने के बाद शेष बता देते हैं। जब आप कटाने के बाद शेष बता देंगे और उस शेष का मान डायरेक्ट उत्तर दे देंगे तो उत्तर गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में शेष कितना है 6 है। यानी हम कह दें कि 6 में 8 से भाग देने पर शेष क्या आएगा तो आप बताएंगे 6 ही आएगा। अब देखिए अगर आप इसको कटा लेते हैं, जैसे हम कटा दे 2 चौक 8 2 तिहाई कितना 6, मतलब यह हो जाएगा 3 बटा कितना 4। अब बताइए शेष कितना आएगा तो आप कहेंगे 3 आएगा, लेकिन यह शेष क्या है गलत है, क्योंकि फाइनल शेष यह नहीं है। अब हमें क्या करना होता है वास्तविक शेष निकालने के लिए जिस संख्या से इसको कटाए होते हैं उस संख्या से जो शेष आता है उसमें गुणा कराना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर वास्तविक शेष क्या हो जाएगा तो 3 और गुणे जिससे ऊपर और नीचे कटाए होते हैं उससे लास्ट में क्या कर देते हैं गुणा, तो 3 दूना कितना 6। अब देखिए एक बार और एक अन्य एग्जाम्पल लेकर के समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं कि एक संख्या लिखी गई है 16 और बटा 6 लिखा गया है। हम कह दें कि बताइए 16 में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे कटा लेंगे 16 भागे कितना 6। अब 16 में 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा।
अब कुछ लोग इसको क्या कर सकते हैं, वे सीधे 16 में 6 से भाग दे देंगे। जब 16 में 6 से भाग दे देंगे तो यहाँ देखिए कटा लेते हैं, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16 है। अब यहाँ भाग देंगे तो बताइए 8 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन यह जो रिमाइंडर है फाइनल रिमाइंडर नहीं माना जाएगा, क्यों, चूंकि 2 से कटा के बताए हैं। इसलिए आप जब वो अंतिम रिमाइंडर बताएंगे या अंतिम शेष बताएंगे तो जिससे कटाए होते हैं उससे अंत में गुणा करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर फाइनल शेष क्या हो जाएगा, तो जो रिमाइंडर आता है उसमें 2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाया जाने वाला है दहाई का अंक और हम इसको चिल्ला चिल्ला के क्यों बता रहे हैं। इसका देखिए मेन कारण क्या है कि जब सवाल ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे दिखेंगे तो उसको आप कैसे करेंगे, उसके लिए कंसेप्ट आपको समझा दिया गया है। चलिए अब हम एक एक प्रश्नों को लेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। क्या बताया गया है कि किसी भी संख्या में 100 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है वही क्या होता है, इकाई का अंक होता है। इकाई नहीं, दहाई का अंक होता है। और 10 से भाग देने पर क्या होता है, इकाई का अंक होता है। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न दिया गया है आप इसको आराम से समझेंगे। पहला देखिए जो प्रश्न दिया गया है, अगर आप इस प्रश्न को लेते हैं और किससे भाग दे देते हैं, 100 से। जब आप इसमें 100 से भाग देंगे तो देखिए 2 तरीका है इसको लगाने का। M1 तरीका देखिए क्या है, जब बात केवल दहाई और इकाई के अंक की जाए या अंतिम 2 अंकों की जाए तो आप केवल अंतिम 2 अंक लीजिए और आपस में गुणा करा लीजिए। तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक लेंगे तो क्या होगा, 0-2 होगा, गुणे कितना होगा, 0-3 होगा, गुणे 0-4 होगा और गुणे 0-6 होगा। लेकिन अब देखिए जो M2 तरीका है वह इसी पर निर्भर करता है। मतलब है जो लिखा गया अंतिम 2 अंक ये कहाँ से लिखा गया है, तो ये लिखा गया है 102 गुणे 103 गुणे 104 गुणे 106 बटा कितना करना होता है, 100। अब देखिए जब आप 102 में 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ जब भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, यहाँ भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो यही तो यहाँ लिखा गया है M1 मेथड में। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। यानी जब गुणनफल में रिमाइंडर निकालने की बात की जाएगी यानी तो आप पहले रिमाइंडर निकाल लेंगे, फिर जब अंतिम 2 अंक कहा जाएगा तो उनका आपस में गुणा करा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे, तो आप या तो इनका आपस में गुणा कराइए। अच्छा कोई संख्या लिखी जाए उसके पहले 0 है और दशमलव नहीं लिखा गया है तो ऐसी स्थिति में उस 0 का कोई महत्व तो नहीं होता है। और अगर संख्या में दशमलव लगा दिया जाए और उसके बाद चाहे जितना 0 बढ़ाएं तब भी यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू काउंट नहीं होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये लिखा गया है इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 3, इसको 4, इसको 6। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम सीधे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कितना, 6। अब गुणा करा लेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 और 6 चौक को कितना होगा, 24। अब देखिए 6 चौक को जब 24 हो जाएगा तो 24 में 6 से और गुणा कराना है। तो 6 चौक 24 के 4, 2 बचेगा और 6 दूनी 12, 2 कितना हो जाएगा, 14 है। तो बताइए हमें बताना क्या है, अंतिम 2 अंक बताना है। तो अंतिम 2 अंक यहाँ पर क्या आ रहा है, तो 4 और 4 आ रहा है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। अगर कहा जाए इकाई का अंक क्या होगा तो 4 होगा और दहाई का अंक क्या होगा तो 4 होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब चलिए इसके पहले जो कंसेप्ट समझाए हैं वह कंसेप्ट दूसरे वाले प्रश्न पर लागू कैसे होगा। देखिए पहला वाला जो प्रश्न है इसमें जो रिमाइंडर आ रहा है वह छोटा छोटा आ रहा है। तो जो आप छोटे छोटे रिमाइंडर का गुणा करा रहे हैं तो वैल्यू छोटी सी आ रही है और आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आप 100 से भाग देंगे तो 122 में 22 आएगा, 23 आएगा, 25 आएगा, 27 आएगा, 29 आएगा। तो रिमाइंडर बहुत बड़ा बड़ा आएगा। जब रिमाइंडर बहुत बड़ा बड़ा आएगा तो गुणा करने में असुविधा होगी, इसलिए यहाँ पर हम शॉर्टकट लगाएंगे। तो चलिए M2 दूसरे प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं और उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यानी क्या करना है, जो मान दिया जाएगा उसमें आपको 100 से भाग देना है। अगर रिमाइंडर छोटा आ रहा तो सीधे गुणा करा के उत्तर दे देंगे और अंतिम 2 अंक बताना तो दोनों को बताएंगे और केवल दहाई पूछा जाएगा तो इसको बता देंगे। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर गुणनफल में इकाई का अंक निकालना है। तो देखिए दूसरे प्रश्न को दिया गया है 122 गुणे कितना, 123 गुणे 125 दिया गया है, गुणे 127 दिया है, गुणे 129 दिया गया है। और यहाँ देखिए जब
अंतिम 2 अंक निकालना होगा तो हम किससे भाग देंगे 100 से। अंतिम 1 अंक निकालना है तो किससे भाग देंगे 10 से। अगर कह दे अंतिम 3 अंक निकालिए तो 1000 से भाग दे दीजिएगा। और इसे पूछा कितना जाता है, मैक्सिमम 2 अंकों तक ही पूछा जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर किससे भाग दे दीजिए 100 से। जब आप 100 से भाग देंगे तो देखेंगे इसके पहले वाले प्रश्न में जो शेष आता था वह छोटा छोटा था, लेकिन यहाँ पर शेष क्या है, बहुत बड़ा है, और गुणा कराने का मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो करना क्या है, इकाई के अंक का प्रश्न जब होता था तो उसमें केवल इकाई के अंक को लेते थे, इसलिए प्रश्न छोटा हो जाता था गुणा में। लेकिन यहाँ पर 2-2 अंकों का लेकर के गुणा कराएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो उसको छोटा कैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कटा लीजिए। तो हम कह सकते हैं 25 पच्चे 125 चौका कितना 100। मतलब किससे कटाए हैं, तो आप कहेंगे 25 से ऊपर और नीचे कटा लिए हैं। इसका मतलब जो शेष आएगा उसमें किससे गुणा करके उत्तर बताना होगा 25 से। अब चलिए प्रारंभ करते हैं भाग देना। तो 4 × 12 और 12 का मतलब 30 बार भाग जाएगी तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। अब 4 से भाग देंगे। यहाँ देखिए 4 × 12 रिमाइंडर कितना 3। 5 में भाग देंगे 4 से तो कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ देखिए 4 × 12 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ 4 × 12 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मान आएगा ऊपर का वह आ जाएगा 2 × 6 6 3 कितना 18। ए हो जाएगा कितना 18 आ जाएगा, और 18 बटा क्या आएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए जब 18 बटा 4 हो गया है तो आप फिर 18 में भाग दे सकते हैं। अब 18 में फिर 4 से भाग दे दीजिए तो भाग कितनी बार जाएगी 4 × 4 = 16, और रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर मतलब शेष कितना आएगा 2। लेकिन समझना क्या है कि यह फाइनल रिमाइंडर नहीं है, मतलब ये आपका फाइनल उत्तर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से ऊपर नीचे कटाए हैं उससे गुणा करना पड़ेगा। इसका देखिए डिटेल कंसेप्ट जब आपको रिमाइंडर थ्योरम आदि के बारे में पढ़ाया जाएगा तो वहाँ डिटेल बताएंगे, बस यहाँ समझना थोड़ा सा है। तो बताएंगे यहाँ पर फाइनल शेष क्या हो जाएगा, तो फाइनल रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे जिससे ऊपर नीचे कटाएं उससे गुणा कर दीजिए। तो 25 से कटाएं तो 25 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 50। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। यहाँ पर इकाई और दहाई का अंक क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगर आप इतने प्रश्नों को समझ लेते हैं तो इसके बाद गुणनफल में कोई भी प्रश्न आपको फंसा नहीं सकता है। बस आपको क्लास को इग्नोर नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखना है। इसके बाद हम पावर वाले प्रश्नों को लाएंगे कि कैसे दहाई के अंकों को निकाला जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न दिया गया है 120 गुणे कितना 200 यानी 2587 दिया है, गुणे 2 4 7 मतलब 247 गुणे 952 दिया है, गुणे 854 दिया है। अब बताइए भाग किससे देना होता है 100 से। जब आप 100 से भाग दे देंगे तो यहाँ थोड़ा समझना है। देखिए 1 0 से 1 0 कटा लीजिए। अब आपको यह याद करना पड़ेगा कि कितना से कितना कटाए हैं। 1 0 से 1 0 कट गया है। जब 1 0 से 1 0 कट गया है तो आप और भी कटा सकते हैं, लेकिन कटाएंगे तो फायदा नहीं होगा। 1 0 से 1 0 कटा लीजिए, इसके बाद रिमाइंडर निकालने में आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप 10 से भाग देते हैं तो इकाई अंक लेना होता है, बड़ा आसान हो जाएगा। तो बताओ यहाँ रिमाइंडर 12 में भाग देंगे 10 से तो कितना 2, यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब सबका क्या कराना है गुणा, तो हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 2 गुणे कितना 4, और पूरे का बटा कितना 10। अब गुणा करा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी कितना 14। अब 14 का 14 में गुणा कराएंगे तो 4 चौक 16, 6 बचेगा 1 आएगा, 4 एकम 4 और 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, और 1 दूना कितना 2, 296 हो जाएगा। अब 296 में किससे गुणा कराना बाकी रह गया 4 से। तो 296 देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 296 गुणे 4 बटा कितना 10। अब इसमें देखिए भाग देंगे तो फिर रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। तो हम 6 चौक को कितना कर लेंगे 24 बटा कितना 10 हो जाएगा। अब जब यह 24 बटा 10 हो जाएगा तो यहाँ पर भाग देंगे तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 4। कई तरीका है, आप इसको बना लीजिए 7 दूना 14 है, 14 का मतलब 4 यहाँ आएगा, फिर 7 दूना 14 4 आएगा, तो 4 चौक 16 चौक को 64 आप सीधे 4 ला सकते थे। कई तरीके हैं जो आपको रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाए जाएंगे। अब देखिए जब रिमाइंडर 4 आ चुका है तो अब आपको वह कंसेप्ट लगाना है।
यहाँ पर फाइनल रिमाइंडर क्या होगा, तो अभी बताए हैं कि आप जिस संख्या से कटाए होंगे लास्ट में उससे गुणा करना पड़ेगा। तो 4 में किससे गुणा करेंगे, जिससे कटाए, तो किससे कटाए थे, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे का मतलब 10 से, तो यहाँ पर गुणे 10 करना पड़ेगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 40। इसलिए इकाई और दहाई का अंक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, मतलब अंतिम दो अंक क्या आएगा, 40 हो जाएगा। अगर पूछे दहाई का अंक क्या होगा तो 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए आज का चौथा प्रश्न क्या दिया गया है। चौथा प्रश्न देखिए दिया गया है 937 गुणे 1024 दिया है। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए जब आप भाग देंगे तो भाग देने का मतलब 24 4 से कटेगा। इससे अच्छा क्या है कि आप देखिए इसको चौथे प्रश्न को आराम से कर लेंगे गुणा करके, केवल 937 गुणे कितना 1024। ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या है, जब आप 100 से यहाँ भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 37, और यहाँ भाग देंगे तो 24 आएगा। जब गुणा 2 बार रहे तो आप यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, सीधे बेसिक से गुणा कर लीजिए। अंतिम 2 अंकों को लेकर के बेसिक से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 37 गुणे कितना 24। गुणा करा लेंगे तो 4 सत्ते 28 के 8 2 बचेगा, और 4 तिहाई 12 2 14 हो जाएगा। फिर 2 सत्ते 14 के 4 2 तिहाई 6 और 6 कितना हो जाएगा 7। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 4 सत्ते 28 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 2 14 होगा, 2 सत्ते 14 के 4 होगा, 2 तिहाई 6 एक 7 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बताइए हमें बताना क्या है, अंतिम 2 अंक बताना है। तो अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। यानी चौथे में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज के 5वें और 6वें प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां और 6वां प्रश्न को केवल समझना है, यह प्रश्न ओरल लग जाएगा। जब कहा गया है प्रथम 25 संख्याओं के, देखिए यहाँ पर होना चाहिए था प्रथम 25 संख्याओं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम 25 संख्याओं के गुणनफल में दायां अंक क्या होगा, दायां अंक देखिए पूछा गया, दहाई पूछा गया, दहाई अंक क्या होगा। तो यहाँ देखिए आपको क्या समझना है, दहाई पूछे या सैकड़ा पूछे, आप ऐसे इसको कैसे करेंगे। तो देखिए 5वां प्रश्न देखिए 1 से 25 तक का जब आप गुणा कराएंगे, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे डॉट डॉट गुणे कितना होगा 25 होगा। अब आगे आपको पढ़ाया जाएगा दाईं तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखा जा सकता है 25 फैक्टोरियल। अब आप जब दाईं तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात करना पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहा जाएगा 1 से लेकर के 25 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल में दाईं तरफ कितना शून्य होगा। तो वहाँ पर कंसेप्ट तो बताएंगे, लेकिन यहाँ हमें डायरेक्ट करना है। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करते हैं, जो गुणनफल का मान होता है उसे आप फैक्टोरियल में कर सकते हैं। अगर क्रमागत n संख्याओं का आप गुणा करते हैं और बढ़ते हुए क्रम में, तो वहाँ पर जो उसका फैक्टोरियल का मान होता है वह n फैक्टोरियल हो जाता है। तो यहाँ पर 25 तक का गुणा कराएंगे 1 से लेकर के लगातार, तो 25 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर दाईं तरफ शून्यों की संख्या निकालते हैं तो हम वहाँ आपको बेसिक बताएंगे कि 2 की संख्या और 5 की संख्या निकालते हैं। फिर देखते हैं कि 5 की संख्या कम आती है, इसलिए हम बार बार 5 को निकालते हैं। तो सीधे किससे भाग देना है, 5 से। तो हम 25 में 5 से भाग देंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा तो 5 बचे 25, रिमाइंडर कितना बचेगा। तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार। जितनी बार भाग जाएगी उसमें फिर 5 से भाग देते हैं। तो जब 5 में 5 से भाग देंगे तो फिर भाग एक बार जाएगी, इसलिए दाईं तरफ शून्यों की संख्या 5 एक कितना हो जाएगी 6। अब दाईं तरफ सोचिए 6 शून्य हैं, ऐसे दाईं तरफ 6 शून्य होंगे और उसमें से केवल दहाई का अंक पूछा गया है। तो बताओ इकाई का अंक है दहाई का अंक, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। यह क्लास इसकी डिटेल हम जल्द ही लाने वाले हैं। चलिए 6वें प्रश्न को देखते हैं। 6वां प्रश्न देखिए क्या है, कहा गया है प्रथम 40 सम संख्याओं के गुणनफल में दहाई का अंक क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करना है, आप इससे भी लगा सकते हैं। जब सम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताई जाएगी तो वहां बताया जाएगा कि 40 में पहली बार 10 से भाग दीजिए। तो 10 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। अगर मान लीजिए भाग और बार जाती तब क्या करते, तब आप जो है फिर 5 से भाग देते। लेकिन यहाँ पर ये संख्या 5 से छोटी हो गई तो भाग नहीं देंगे। इसका मतलब दाईं तरफ कितना शून्य बनेगा, 4 शून्य बनेगा। दाईं तरफ कितना शून्य बनेगा, 4 शून्य बनेगा। अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो काउंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 40 सम संख्याएं हैं। सम का मतलब देखिए उसमें 15 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा।
तो देखिए क्या क्या आएगा, एक बार 10 आएगा, फिर एक बार 20 आएगा, फिर एक बार 30 आएगा, फिर 40 आएगा। तो कितने शून्य हो जाएंगे, 4 शून्य हो जाएंगे। तो पूछा गया है दहाई का अंक क्या होगा, तो बताइए दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर पूछा जाए शून्यों की संख्या कितना होगी, 4 होगी, तो 4 शून्य जब क्रमागत रूप से लिखे जाएंगे तो यहाँ पर दहाई का अंक क्या होगा, 0। अगर कहे सैकड़ा का अंक क्या होगा, तब भी 0। अगर कह दे हजारवें स्थान पर क्या होगा, तब भी 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बेसिक कंसेप्ट से लेकर के प्रश्नों को हल कराने का प्रयास करेंगे। जब पावर लग जाएगी तब कैसे करते हैं।